मतलब प्रिपरेशन 5 फॉर्म कहां से, फॉर्म सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, मतलब इसको, इस रिएक्शन का नेम है हुन्स-डिकर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन क्या होता है आपका, यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, RCOOAG, यहाँ पर आप दे क्या रहे हो, यहाँ पर आपको देना है Br2 और Cl2, यहाँ से क्लोरीन और ब्रोमीन ही प्रिपेयर कर पाओगे, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पर CCl4 दे रहे हो, आपका क्या हो जाएगा, आपका RCl AgCl, जब क्लोरीन यूज कर रहे हो, और यहाँ पर CO2 हो जाएगा, और जब Br देने से RBr AgBr और CO2 फॉर्म होगा। इस रिएक्शन का मेन नेम क्या है, हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन आपका बेसिकली क्या होता है, ब्रोमोएल्केन और क्या प्रिपरेशन क्या कर रहा है, ब्रोमोएल्केन और क्लोरोएल्केन प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट में आप Br2 CCl4 और Cl2 CCl4 देने से आपका एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म होगा। आया समझ में। बट आयोडीन लेने से क्या हो जाएगा, ये वाला हुन्स-डिकर रिएक्शन मैकेनिज्म आऊंगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये भी एक तो रिएक्शन है, आप यहाँ पर I2 दे रहे हैं, आयोडीन देने से क्या हो जाएगा आपका, आयोडीन मतलब यहाँ पर आप CCl4 देके रिफ्लेक्स करेंगे, यहाँ पर आपका एस्टर फॉर्म हो जाएगा, RCOOR हो जाएगा इसको, और CO2 फॉर्म होगा और AgI हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाया तो ऐसे CH3 COO Ag ले रहा हूं, मतलब ऐसा Ag, यहाँ पर आपका I2 CCl4 दे रहे हो, रिफ्लेक्स कर रहे हो, करने के बाद यहाँ पर आपका CH3 COO CH3 हो जाएगा। इसलिए आप आयोडीन फॉर्म नहीं कर पाएंगे इस रिएक्शन से, ठीक है। इस रिएक्शन का नेम क्या है, कोई बोल पाएगा, इस रिएक्शन सिमोनी रिएक्शन है। सिमोनी रिएक्शन, इसका स्पेलिंग भी ठीक से आपको लिखना होगा, ठीक है। सिमोनी रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला आपका मतलब आयोडीन क्यों नहीं फॉर्म होगा, आयोडीन I2 देने से आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा, तो आपको हैलाइड नहीं मिलेगा। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट में आयोडीन NaCl4 देने से एस्टर हो जाता है, आपको हैलाइड नहीं मिलता। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म जो होगा हुन्स-डिकर रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, RCOOAG, ये वाला लिया हो आप, ये वाला फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, Br2 दे रहे हो, Br2 देने के बाद फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर OBr हो रहा है, प्लस यहाँ पर AgBr निकल रहा है। देखिए ब्रोमीन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज। तो दो तो नेगेटिव चार्ज के अंदर में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, मतलब OBr बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका OBr है, ये दोनों ही क्या है, डेल्टा नेगेटिव। तो ए वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O डॉट, यहाँ पर Br डॉट, आपको ब्रोमीन रेडिकल मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में ए वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब ए वाला यहाँ पर बॉन्ड करेगा, ए वाला खुलेगा, ए वाला यहाँ पर आएगा, मतलब आपको R डॉट मिलेगा और CO2 मिलेगा। तो देखिए AgBr मिल गया, CO2 मिल गया,
नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एक तो स्टेप है, ठीक है। ये वाला थर्ड स्टेप था, ये वाला फोर्थ स्टेप। यहाँ पर आपको मिला आर डॉट प्लस बी आर डॉट, यहाँ से भी आप आर बी आर लिख पाएंगे, ये वाला यहाँ पर फॉर्म करेगा। और नहीं तो और एक तो मेथड हो जाएगा आर डॉट, जैसे ही मिला आपको आर डॉट जैसे ही मिला, यहाँ पर मीडियम में आपका क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ बी आर है, ये वाला है, यहाँ से बी आर इजीली निकल रहा है, तो यहाँ से आपका आर बी आर फॉर्म हो सकता है और फिर से ये वाला रिएक्शन मीडियम में चला जाएगा, फिर से आर डॉट फॉर्म कर देगा ये वाला, ठीक है। बट यहाँ पर आपको आर बी आर मिल गया। ये है हुन्स-डिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म। आपको समझ में आया ना, क्या नहीं आया? आप रिप्लाई दीजिए, मेरे को समझ में आ जाएगा आपको समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हुन्स-डिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल गया। तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, जैसे आप CH3 CH2 COOAg, यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, Br2 CCl4, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका CH3 CH2 Br, यहाँ पर आपका AgBr, यहाँ पर आपका CO2। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है बोलिए, सिंपल वर्ड में यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब COOAg निकल रहा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहा है। मतलब हुन्स-डिकर रिएक्शन में ए वाला पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 कार्बन था, यहाँ पर आपका 2 कार्बन हो गया। आया समझ में? देखिए ए वाला भी बहुत मतलब रिएक्शन कन्वर्सन में यूज होता है। जैसे आपको बोला, देखिए रिएक्शन कन्वर्सन मैं बोलूंगा, आपको बोला रिएक्शन, ये जो सिल्वर, देखिए आपको बोल रहा है इथेन से मतलब CH3 से आपको CH3Br फॉर्म करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये वाला क्या है आपका इथेन, मैं मेरा मन से दे रहा हूँ, स्पेसिफिक कुछ मतलब जस्ट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये वाला क्या है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, आया समझ में? तो ये वाला इथेन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप Cl2H देंगे, देने से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2Cl होगा। तो इसको आप एक्वास, ये बाद में आएगा, KOH देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब CH3 CH2OH। ये वाला क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पर आपका क्या था, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये वाला है इथेनॉल, ठीक है। और आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन क्या कैसे करना है, K2Cr2O7H2SO4 देके करना है। करने से क्या हो जाएगा आपका CH3COO, K2Cr2O7H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर आप फिर से सिल्वर हाइड्रोक्साइड देंगे, AgOH2, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, नहीं तो Ag2O देने से होगा, बट सिल्वर हाइड्रोक्साइड दीजिए, देने से यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर आप फिर से Br2 CCl4 देंगे। ये वाला स्टेप क्या है, हुन्स-डिकर रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3Br फॉर्म हो जाएगा। आया समझ में? तो ये वाला कन्वर्सन आपका हो गया है। नेक्स्ट और एक तो प्रोसेस मैंने नहीं बोला है,